हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मेरा नाम है सनोज कुमार। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है सनोज MP1। हम लोग रीजनिंग पे बात कर रहे थे। कल हम लोग ने कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ होमवर्क के लिए दिए थे, वो आज हम सॉल्व करके बताएंगे आप लोगों को। जैसे कि ये हमारे 4 क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए दिए थे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है LUX 57 दिया गया है। SI और T बराबर कितना दिया जाएगा। जैसे कि अगर देखा जाए जो हमारा LUX जो होता है, LUX होता है, लगाने की कोशिश करें। जैसे कि ये 12 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 24 पे होता है। अगर इन सबको प्लस कर दिया जाए तो जोड़ के कितना आएगा। अगर इन सबको प्लस कर दिया जाएगा तो जोड़ के 57 आएगा। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा 19 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 20 पे होता है, जोड़ के आ जाएगा। अगर इन सबको जोड़ा जाएगा तो हमारा 48 आ जाएगा आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन था 20 11 102 क्वेश्चन मार्क। इसको बताने की कोशिश करें। जैसे कि ये जो हमारा 20 दिया गया है, यहाँ पे हल करेंगे 20 + 2 + 2, 20 + 2, इन दोनों को जोड़ के हो जाएगा 22 और बटे 2, 2 से इसको काट दो 11 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर दिया गया है 102 + 2 बटे 2 बराबर ये हो जाएगा 104 बटे 2। इसको 2 से काट दो, ये हो जाएगा 52, 52 + 2, तो यहाँ पे हमारा 52 हो जाएगा। यार ये भी समझ में आया होगा। ऊपर के मिटा दे रहे हैं दोनों, कॉपी में नोट कर लिया होगा। इसको लगाने की कोशिश करें। जैसे अगर इसको लगाने की कोशिश करोगे तो ये जो हमारा 9 दिया गया है, ये 3 × 3 बराबर 9 हो जाएगा। फिर ये 25 दिया गया है तो 5 × 5 - 3, अच्छा 25 और -3 कितना आ जाएगा हमारा 22 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से दिया गया 16, 4 × 4, 4 × 16 होता है। फिर इसी तरीके से 6 × 6 - का
4। चचरंग 36 होता है, 36 से 4 माइनस कर दो तो हमारा ये आ जाएगा 32। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 32। प्लीज़ दोस्तों समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का है, इसको भी लगाने की कोशिश करें। इसी तरीके से ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर इसका हम 3 का वर्ग कर दें प्लस का 2 का वर्ग कर दें, 3 तियाँ 9 प्लस 2 दूनी 4, तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। 32 समांतर 13 दिया गया है। 27 को इसी तरीके से कर लें, 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, तो हमारा 2 दूनी जो हमारा 2 दूनी 4 होता है और 7 सत्ते 49 होता है। इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारा आ जाएगा 53। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर 53। ये हमारे 4 क्वेश्चन होमवर्क वाले थे। अब हम कुछ न्यू क्वेश्चन कराते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इतना समझ में आया होगा, जो हमारे 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए थे, आप लोगों ने किसी ने कमेंट में लगा के नहीं बताया। जैसा कि एक क्वेश्चन इस तरीके से बोला जाता है, आता है जैसे ये, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है 14 10 14 10 14 10 9 7 6 सॉरी 5, ये दिया गया है क्वेश्चन, लगाने की कोशिश करें। तो बहुत सिंपल है, ऐसे समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है। इस तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे कि 554 198 66 क्वेश्चन मार्क। इसमें तो पता चल रहा होगा क्या चल रहा है। 5 दूनी 10 7 7 दूनी 14 और फिर 9 दूनी 18।
जैसे कि ये हमारा 554 दिया गया है, 554/3। अगर इसको हम 3 से भाग दे दें, 3 एकल 3, 3 एकल 3 बचा 2, यहाँ हो गया 3, 3 9 27 बचा 2, 3 अट्ठे 24, 198 आ गया। फिर हम 198 को 3 से भाग दे दें, 3 एकल 3, 3 छाक 18, 4 18 66 आ गया। फिर हम इसको 3 से भाग दे दें, 3 एकल 3 2 2, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा ये 2 2 22 आ जाएगा। और एक क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आ जाता है, उसको भी बता देते हैं। जैसे लिखा है, जैसे लिखा है 18 19 18 19 35, 18 19 35। फिर लिखा है 18 19 35। फिर लिखा है 22 24 22 24 45। फिर लिखा है 26 27 क्वेश्चन मार्क। जिस किसी को आता हो प्लीज़ कमेंट करें। एसएससी, बैंक, यूपी, पुलिस और लेखपाल में इस तरीके से क्वेश्चन एक आ जाता है। जैसे कि हम बताएं, ये हमारा 18 और प्लस 19, 18 प्लस 19 मिला के कितना हो जाएगा? ये मिला के हमारा 35 हो जाएगा। 35 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें, सॉरी ये हमारा अगर इससे हम 2 को माइनस कर दें, तो जो माइनस करेंगे तो हमारा ये 35 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 35 दिया गया है। फिर इसको देख लेते हैं, 22 प्लस का 24, 22 प्लस का 24, तो ये हमारा हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। तो अगर इससे हम 3 माइनस कर दें तो हमारा 43 आ जाएगा, 43 दिया गया। इसी तरीके से इसको 26 प्लस का 27, 26 प्लस का 27, तो ये हमारा 7, तो ये हो जाएगा 13 का 3, यहाँ से लगा 1, ये हो जाएगा 53। मैं इसमें माइनस कर दो 4, तो ये -4 करोगे तो ये हो जाएगा 49, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। समझ में आया होगा? प्लीज़ समझ में आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और करा देते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं, और कल हमारी हिंदी की क्लास जो हम उपसर्ग पढ़ा रहे थे उसको आगे पढ़ाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रहे हैं 3
3 4 5 5 12 13। फिर है क्वेश्चन मार्क 27 क्वेश्चन मार्क 17 15 यहाँ पे भरना है। प्लीज़ बताने की कोशिश करें। देखो, जैसे कि ये दिया गया है 3, ये 4 और ये 5। अगर हम यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग करें तो 3 का वर्ग होता है 9 और प्लस 4 का वर्ग होता है 16। इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 25 और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो हमारा 5 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से ये दिया गया 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25 और प्लस 12 का वर्ग होता है 144। इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 169 और 169 जो हमारा होता है वो 13 का वर्ग होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आएगा। देखो x प्लस 15 का वर्ग तो आ जाएगा 125 15 का वर्ग तो आ जाएगा 225 और 15 का वर्ग तो आ जाएगा 225। यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? अगर यहाँ पे हम 8 रख देते हैं तो 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग होता है 64। 8 का वर्ग 64 होता है। इस पे 64 ऐड कर दो तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2। तो 289 इसका वर्ग होता है 289। 17 का वर्ग होता है 289 किसका वर्ग होता है? 17 का वर्ग होता है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन ले रहे हैं तो उनको प्लीज़ लगा के कमेंट ज़रूर करें। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है FJUL डॉट BOQ और Q। फिर दिया गया है LHR और X क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन है EJOT
क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कल हम लोग जो हिंदी की क्लास जहाँ से छोड़ी थी उपसर्ग पढ़ा रहे थे उसको कंटिन्यू करें।